एक समय की बात है। एक सुंदर सा गांव था कुसुमपुर, जहां रहती थी सारा। सारा बहुत ही गरीब थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी जानबूझकर एक गरीब घर में करा दी थी। बेचारी सारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी, अपने पति की मदद करना चाहती थी। उसके घर में उसकी सासू माँ और उसका पति गोपाल था। उनके पास था तो एक छोटा सा खेत, पर वो खेत साहूकार के पास गिरवी पड़ा था 25,000 रुपये में, और उन लोगों के पास 25,000 रुपये नहीं थे। इसलिए उसका पति गोपाल ने निर्णय लिया। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू शहर जाकर काम करेगा? मेरा लाल, तू शहर में कहाँ जाकर भटकेगा मेरे बेटे? कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ लाला के दुकान में तू काम कर रहा है ना, जो भी आता है उससे हम रुखी सुखी खाकर रह लेंगे बेटा। तुझे इतना कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। कलावती अपने बेटे को मना करती है कि वो शहर जाकर काम ना करे, कष्ट ना करे। माँ, ऐसा कब तक चलेगा बोलो? हमारे पास थोड़ा सा ही तो जमीन था, वो भी गिरवी पड़ा है साहूकार के पास। पहले मैं खेती का काम करता था, घर में इतनी तंगी नहीं होती थी। अब तो मेरी शादी हो गई है, मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। लाला के दुकान में बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। मैंने सुना है शहर में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं इस तरह पैसे जमा कर लूँगा, फिर 25,000 रुपये जब हो जाएंगे तो लाला को दे दूँगा और ज़मीन वापस ले लूँगा माँ। फिर गाँव में फिर से खेती करूँगा। माँ, तुम जरा सोचो, अगर यहाँ पर ऐसे ही मैं बैठा रहा तो कुछ काम ना होगा, मुझे काम करना पड़ेगा। मैंने बात कर ली है। हाँ, मुझे मनोज बोल रहा था, उसने मेरे लिए नौकरी ढूंढ ली है। माँ, मेरा खर्च और घर का खर्च तो हो जाएगा। थोड़े बहुत और काम करूँगा और पैसे जमा कर लूँगा। माँ, तुम अब ज़्यादा ना सोचो। अच्छा बेटा, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। और मैं क्या बोलूं, तुम जो भी सोच रहे होगे अच्छा ही सोच रहे होगे। ये बात गोपाल अपनी पत्नी सारा को बोलता है। मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है जी, अब शहर जाकर इतना मेहनत करोगे, पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ सारा, बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? सुनिए जी, मैंने अपनी बहन से बात कर ली है, शशि रेखा से, और वो भी हाँ कर दिया है। देखिए जी, आप शहर में अकेले काम करोगे और इतना सारा पैसा जमाने की कोशिश करोगे। अगर मैंने भी यहाँ पर कुछ काम कर लिए तो घर का खर्च आसानी से हो जाएगा, और आप जो पैसे भेजोगे घर के खर्च के लिए, उन पैसों को हम जमा करेंगे। इससे बहुत जल्दी 25,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे जी। फिर आप गांव वापस आकर खेती का काम करोगे, क्योंकि हम अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे जमींदार से। नहीं नहीं सारा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जाकर काम करोगी अपनी छोटी बहन के यहाँ। मुझे तो अच्छे से पता है शशि रेखा कैसी है, बहुत ही घमंडी और अहंकारी है। माफ़ करना, वो तुम्हारी बहन है, पर है तो सौतेली बहन, और हमेशा सौतेला व्यवहार ही करती आ रही है। तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या कम दुख दिए थे तुम्हें? नहीं सारा, नहीं। अब 1 साल से तुम थोड़ा शांति से रह रही हो इस घर में, और मैं तुमसे काम कराऊं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ना जी, आपने माँ को जैसे समझाया मैं बिल्कुल वही सब बातें बोलना चाहती हूँ। मुझे अब काम करने दीजिए ना। वो बोल रही थी वो मुझे 2,000 रुपये देगी महीना, बस मुझे उसके घर में जाकर खाना बनाना पड़ेगा, और कोई काम नहीं है। अरे इतना बड़ा घर है उसका, इतने सारे नौकर चाकर हैं, और तुम वहाँ पर जाकर रसोइया का काम करोगी? बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। और तुम्हें तो पता है वो कैसी घमंडी है, शहर में पढ़ी लिखी है तो खुद को पता नहीं क्या समझती है। हाँ, तुम्हें तो बहन ही नहीं समझती है वो। हाँ जी, वो कुछ भी समझे, है तो मेरी बहन, है तो हमारा खून का रिश्ता। मुझे अच्छा लगेगा जी, कोई बात नहीं। 2,000 रुपये क्या ऐसे ही कोई दे देगा मुझे? आप मान जाइए ना। अच्छा ठीक है, अब तुमने सोचा है तो सही ही सोचा होगा, और मैं क्या बोलूं, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शहर जाकर मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छा काम करने की, अच्छा काम भी ढूंढूंगा, ताकि तुम्हें यहाँ पर कोई काम ना करने पड़े। हाँ जी, अगर आपको अच्छा काम मिल गया तो मैं काम नहीं करूँगी, मैं आपको वचन देती हूँ। अच्छा ठीक है सारा, तो मैं कल ही निकल पड़ता हूँ शहर के लिए। अब अगले दिन सुबह सुबह गोपाल शहर चला जाता है। अब यहाँ गांव में सारा अपनी बहन के यहाँ रसोई का काम करने की
बात कर ली है। तो वो सुबह उठते ही अपनी बहन शशि रेखा के घर जाती है। शशि रेखा तो उसकी सौतेली बहन है, उसकी छोटी बहन है, और किस्मत से दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हो गई है। पर सारा को तो सौतेली माँ ने गरीब घर में शादी करा दी, पर उसकी बेटी को तो वो शहर में पढ़ाती थी, और अब उसी गांव के बहुत बड़े अमीर घर में उसकी शादी करा दी है। इस तरह दोनों बहनों का ससुराल एक ही गांव में है, पर एक बहन रहती है गरीब झोपड़ी में और दूसरी बहन रहती है बड़े से घर में। बड़ा सा बंगला है शशि रेखा का, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और वो बहुत ही घमंडी और नकचड़ी है। हाँ दीदी, यहाँ तो बहुत परेशानी हो रही थी। रसोईया नहीं था ना, पहले कमला काम करती थी पर बहुत ही आलसी थी और चोरनी भी। दीदी तुम्हें तो पता है मुझे चोरी का काम बिल्कुल पसंद नहीं। कोई चोरी करे तो वो अपना हो या पराया, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं दीदी, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ। तुम सोचोगी कि मैं तुम्हें ताना दे रही हूँ या ऐसे आगे से बोल रही हूँ। ऐसी बात नहीं है दीदी, तुम्हें तो पता है मैं शहर में कितने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। मेरे असूल हैं, मेरे नियम कानून हैं जिंदगी को लेकर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं दीदी चोरी करना, झूठ बोलना और काम पर देरी से आना। दीदी तुम्हें तो पता है ना कितने लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। हमारे घर में तो इतने नौकर चाकर हैं तो इतने लोगों के लिए तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। दीदी तुम्हें रोज 500 रोटियां बनानी पड़ेगी, मतलब 1-2 महीने के लिए, क्योंकि कटाई का काम चल रहा है ना। तुम्हें तो पता है कितने जमीन जायदाद है हमारे पास, और गांव के लोग काम करने आते हैं खेत में, उनके लिए भी खाना हमारे घर से जाता है। तो थोड़ा सा 2 प्रकार की सब्जी और 500 पराठे तुम्हें बनाने पड़ेंगे 1-2 महीने तक। ऐसा साल में 3-4 बार होता है। हाँ दीदी मैं तुम्हें 2000 रुपये दे रही हूँ। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम आकर मेरे यहाँ काम कर रही हो। अरे ऐसी बात नहीं है शशि, मुझे अच्छा लगेगा, मैं रसोई संभाल लेती हूँ। अच्छा इस तरफ है ना तुम्हारी रसोई? नहीं दीदी, उस तरफ तो मॉडर्न किचन है, वो तो बस दिखावे के लिए रखा है। कभी कभी मैं वहाँ पर जाकर चाय बना लेती हूँ। वैसे मुझे चाय भी बनाने नहीं आती है। कोई बात नहीं, तुमसे सीख लूँगी। नहीं दीदी तुम्हें मॉडर्न किचन में नहीं जाना है। तुम तो आंगन में वो जो रसोई घर है ना हमारा पुराना वाला, वहीं जाकर खाना बनाओ। वो तो हमारे पुराने जमाने का रसोई घर है, सासू माँ को बहुत पसंद है ना, इसलिए आज भी वैसे ही पुराने जमाने के जैसा है। हाँ वहाँ जाकर तुम खाना बनाओ। मॉडर्न किचन में तुम्हें खाना बनाना नहीं आएगा दीदी। वहाँ पर तो हम बहुत ही लेटेस्ट किचन इक्विपमेंट्स रखा है, मतलब सामान रखा है। हाँ शशि अच्छी बात है। सच में मुझे तो वो नई तरह की आधुनिक रसोई घर में खाना बनाना नहीं आएगा। मैं वही पुराने रसोई घर में खाना बना दूंगी आंगन में। हाँ दीदी तो जाओ, शुरू हो जाओ। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। और हाँ दीदी खाना तुम 2 वक्त आकर बनाओ, मतलब दोपहर को आकर खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस सुबह खाना बना दो ना, और दोपहर का खाना भी सुबह ही बना देना। इस तरह तुम्हें दोपहर को आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं घर की नौकरानी को बोल दूंगी दोपहर का खाना गर्म करके हमें दे दे, और फिर शाम को आकर खाना बना देना। हाँ शशि मैं ऐसा ही करूँगी। और हाँ दीदी तब जब तुम अब जाओगी ना खाना बनाने के बाद, तो मुझसे मिलकर जाना। हम मैं कुछ दूंगी तुम्हें। हाँ शशि इस बात की क्या ज़रूरत है। अच्छा मैं जा रही हूँ खाना बनाने। जब वो रसोई घर में जाती है तो दंग रह जाती है। रसोई घर तो बहुत ही पुराना हो गया है, और वहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छी सुख सुविधा नहीं है। उसे अपने हाथों से ही मसाला पीसना पड़ता है। अरे मुझे तो मिक्सी चलाना आता है। हमारा टूटा फूटा घर है, फिर भी मैं मिक्सी रखा है, पर यहाँ इतना सारा मसाला मुझे पीसना पड़ा। बहुत ही थक गई मैं। और अब मुझे 500 रोटियाँ बनानी है। चलो आलू की सब्जी और वहाँ पर गोभी की सब्जी तो बना दी है मैंने, और दोपहर के खाने में पुलाव और खीर, गाजर का हलवा और पूरी और कचौड़ी। और वही माँ मैं तो भूल ही गई, मुझे तो शशि की सासू माँ के लिए खिचड़ी भी बनानी है और लस्सी भी जल्दी से बना देती हूँ।
जल्दी काम खत्म करके जाऊंगी। घर में जाकर भी खाना बनाना है। वैसे इतना सारा खाना बनाया है और शशि बोल रही थी कि जाने के समय वो मुझे कुछ देगी, शायद ये खाना कुछ दे देगी। इतना सारा खाना है। हाँ, आज घर जाकर और खाना नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा सा खाना दे देगी शशि, तो उसमें से हो जाएगा सासू माँ को और मुझे। इतना सारा खाना बना है, थोड़ा सा दे देगी शशि मुझे। मन ही मन यही सोच रही थी सारा। अरे दीदी, अच्छा काम हो गया। ये लो दीदी, फ्रिज में खाना रखा था 5-6 दिन से। आज फ्रिज साफ कर रही थी मेरी नौकरानी। हाँ, तो वो बोला कि इतना सारा खाना बच गया, फेंक दूं क्या दीदी? मैं बोला फेंक दोगी? खाना फेंक दोगी? 5 दिन पुराना खाना ही तो है। कमला बनाकर गई थी, फ्रिज में ऐसे ही पड़ा है। उसके हाथ में तो बिल्कुल कुछ भी जादूगरी नहीं था, कुछ नहीं बना पाती थी, कुछ नहीं बना पाती थी। पर इतना सारा खाना नष्ट थोड़ी करूँगी। हाँ, बांध दिया है कपड़े में, ले जाओ इसे। हाँ छोटी, क्यों नहीं। अब वो बासी खाना लेकर सारा अपने घर जाती है। अरे बेटी, इतना सारा सामान खरीद कर लाई हो? माँ जी, घर में तो कुछ भी सामान नहीं था, मेरे पास 200 रुपये थे, तो मैं आज लाला के दुकान में गई और इतना सारा सामान ले आई। कैसे चलेगा घर माँ जी, कुछ भी सामान नहीं था। अच्छा माँ जी, आपने क्यों खाना बना दिया? मैं बना देती ना। अरे बेटी, मुझे अच्छा लगेगा क्या? मेरी बहू जाकर बाहर काम करेगी और घर में भी आकर काम करेगी। हाँ, मेरे कमर में और अगर घुटनों में इतना दर्द ना होता तो मैं भी कुछ कर लेती। माँ जी, आप क्यों इतना सोच रही हैं? देखिएगा, बहुत ही जल्दी हम लोग 25,000 का इंतज़ाम कर लेंगे, फिर हमारा ज़मीन हमें मिल जाएगा माँ जी, फिर हम खेती करेंगे। और मैंने तो बहुत ही सुंदर से खेती का काम भी सीख लिया है, क्योंकि दीदी आती है ना शहर से, हर हफ्ते आती है और हमें नए नए तरह से कृषि काम कराना सिखाती है, तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। हाँ बेटी, हाँ, जब ज़मीन हमें मिल जाएगा तो तुझे जो मर्जी वो कर लेना। अच्छा चलो, खाना तो मैंने बना लिया है, हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। हाँ माँ जी, हाँ। अगले दिन सुबह सुबह फिर से सारा अपनी छोटी बहन के यहाँ काम करने जाती है और उस दिन भी वो बहुत सारा काम करके थक जाती है। और जब वो काम करके वापस घर जाने लगती है तो बिल्कुल पहले के जैसे। सारा देखो ना, कल की बासी रोटियां कुछ बच गई थी। हाँ, 3-4 रोटियां हैं और थोड़ी सी गोभी की सब्जी है, फ्रिज में ही था। हाँ, इसे ले लो। हाँ हाँ ठीक है। और इस तरह सारा रोज अपनी बहन के घर में काम करने जाती है और रोज शशि रेखा उसे कुछ न कुछ बासी खाना ही देती है, कभी अच्छा खाना नहीं देती है। और इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अरे मोरी मैया, कितने काम करूँ मैं, कितने काम करूँ। 500 नहीं, आजकल तो 700-800 रोटियां बनानी पड़ती है मुझे। यहाँ चूल्हे पर ऐसे रोटियां सेकना पड़ता है। मुझे तो शशि बोलती है कि रोटी फूली फूली बनाओ, अच्छी सी बनाओ। हाँ, उनके घर के मान सम्मान में कोई आँच ना आने पाए। क्या करूँ, अच्छी रोटी ही तो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो जल्दी से आलू की सब्जी बना देती हूँ। आज का काम तो हो गया है, शाम को आकर फिर से काम कर लूँगी। बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी जल्दी घर जाकर कुछ ना कुछ खा लूँगी। जब वो घर जाने से पहले अपनी छोटी बहन से मिलने जाती है। ओह अच्छा, तुम आ गई, काम सारा हो गया ना? हाँ हाँ हो गया शशि, अब मैं घर जा रही हूँ। अच्छा कल की खिचड़ी बची थी, माँ जी ने कुछ ज़्यादा नहीं खाया, तुम ले जाना। हाँ हाँ शशि। अच्छा दीदी, मैंने सुना है तुम्हारा खेत साहूकार के यहाँ गिरवी पड़ा है 25,000 रुपये में। हाँ शशि, उसी बात की तो परेशानी है, इसलिए तो तुम्हारे जीजा जी शहर में काम करने गए हैं। जल्दी से 25,000 हो जाएगा तो वो ज़मीन छुड़ा लेंगे। बहुत ही मुश्किल हो रही है। ओ तो होगी ना। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा बोलो तो मैं कैसी दिख रही हूँ? बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम शशि, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। हाँ सुंदर तो मैं हूँ, ऊपर से ये बनारसी साड़ी।
चार चांद लग गई है ना। ये बनारसी साड़ी ना 35,000 की है। और देखो तो मैंने कितना सारा गहना पहना है, बिल्कुल सुंदर लग रही हूँ ना। आज तो जमींदारनी की घर में पूजा रखा है, जा रही हूँ वहाँ पर। जमींदारनी तो बहुत ही दिखावा करती है, पर मैं क्या कम हूँ। पढ़ी लिखी भी हूँ, सुंदर भी हूँ और इतने बड़े अमीर घर की बहू हूँ। हाँ, ये लिपस्टिक कैसा है बोलो तो? बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पता है ये लिपस्टिक की कीमत 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये। पर मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं आता। मन करता है इसे कूड़ेदान में लेकर फेंक दूँ। कैसा रंग है। ऑनलाइन कुछ दिखाया और भेज दिया तो कुछ और। मैं तो अपने आप जाकर खरीद लूँगी। शहर जाती हूँ ना मैं, हफ्ते में 2-3 बार। क्या शशि, 8,000 का लिपस्टिक? अरे 8,000 तो बहुत ही कम है। मेरे पास तो 15,000 का लिपस्टिक है, पर मुझे पसंद नहीं। एक बार तो मैं गुस्से में 10 लिपस्टिक कूड़ेदान में फेंक आई। और तुम्हें पता है ये पर्स मैंने जो खरीदा है ना अभी, 1 लाख का है। क्या 1 लाख का पर्स? अरे और नहीं तो क्या, इतने बड़े अमीर घर में शादी हुई है। अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी, अच्छे चीज़ें नहीं खरीदूंगी तो क्या करूंगी बोलो। अच्छा, आज तो जमींदारनी के यहाँ पूजा है, मैं तैयार होकर जा रही हूँ। शाम को आकर जल्दी से खाना बना देना, ठीक है? हाँ, बना दूंगी शशि। अच्छा, मैं चलती हूँ। आज तो बहुत थक गई हूँ मैं। ओरी मैया, कितने काम होते हैं। 2,000 रुपये में इतना सारा काम, बहुत मेहनत करना पड़ता है। पर क्या करूँ, मेरे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है। पर शशि क्या बोल रही थी कि उसके लिपस्टिक का दाम 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये। ओ मोरी मैया, मेरे पास अगर 25,000 रुपये हो जाए तो मैं खुद को दुनिया के सबसे अमीर इंसान समझ लूँ अभी तो। पर देखो भगवान जी भी ना, उनकी लीला भी कैसी है। किसी के पास इतने सारे पैसे पड़े हैं कि वो बर्बाद कर रहा है, चीज़ें इतने कीमती खरीद कर कूड़ेदान में फेंक रहा है। और किसी के नसीब में 5 दिन का खाना लिखा है, और किसी के नसीब में इतना भी नहीं होता। चलो छोड़ो, मैं भी क्या सोच रही हूँ। चलो जल्दी जल्दी घर जाती हूँ। सासू माँ आज भी खाना बना दिया होगा। चलो, अच्छी नौकरानी मिल गई है मुझे तो वो अपनी बहन समझती है। हूँ तो मैं उसकी सौतेली बहन, पर वो भिखारन मेरी बहन है। भगवान, 25,000 रुपये के लिए मेरे घर में काम कर रही है। अच्छा हुआ ये मजबूरी है उसके पास, नहीं तो मुझे इतनी अच्छी नौकरानी कैसे मिलती। देखो तो काम करती है पूरे 15,000 सैलरी की, पर देती हूँ मैं उसे 2,000 रुपये। कितनी स्मार्ट हूँ मैं। 2,000 रुपये में 15,000 का काम कराती हूँ। रोज़ 700-800 रोटियाँ बनाती है, इतनी सारी सब्जी बनाती है और इतना प्रकार का खाना बनाती है। जो भी बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो छोड़ो, इससे ज़्यादा अपने सर पे बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सौतेली बहन मेरा सारा ऐसो आराम देखकर कितना जल भून रही होगी मन में। अच्छा हुआ माँ ने इसकी शादी गरीब घर में करा दी। बड़ी आई। गांव वाले इसे बहुत सुंदर सुंदर बोल रहे थे। ऐसे काम कराऊंगी कि इसकी सुंदरता सबको छूट जाएगी 2 दिन में। बड़ी आई। देखो तो कैसा नसीब है उसका, और मेरा नसीब देखो, हूँ ही मैं शुभ। पढ़ी लिखी हूँ और इतनी अमीर घर की बहू हूँ। इसे देखो, भगवान जी तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसकी तरफ तो देखते भी नहीं होंगे। हाँ, मेरे जैसी अच्छी थोड़ी है ये। करती रहे काम, मुझे क्या। बड़ी आई मेरी बहन बनने वाली, नौकरानी कहीं की। उस दिन वापस जब घर जा रही थी सारा, तो मन ही मन बहुत खुश थी। अरे बबरे, जब ये रास्ता आ जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ से इतना सारा फूलों का महकाने लगता है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारा फूल पौधे हैं। देखो तो आगे आगे कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल लहराते हुए। हाँ, यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ और देखती हूँ ये सुंदरता। बस 5-10 मिनट, फिर घर जाऊँगी। वहाँ पर खड़ी होकर वो फूलों की सुंदरता देख रही थी। बहुत ही सुंदर सा गांव था कुसुमपुर, और बहुत ही सुंदर दृश्य था। जब वो देख रही थी सुंदर फूलों को, तो उसकी नज़र पड़ी झाड़ियों में एक तितली फंस गई थी। उसके मन में बहुत दया आया। अरे बेचारी तितली झाड़ियों में फंस गई है। कितनी सुंदर नीली रंग की तितली है। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए, इसे झाड़ियों में से निकालना चाहिए। वो तितली के पास जाती है और बड़े ही प्यार से तितली को झाड़ी में से निकाल लाती है।
वो तितली को अपने हाथ में रखती है। कुछ देर बाद तितली अच्छी हो जाती है और उड़ने की तैयारी करती है। तब कुछ अद्भुत सा होता है। अब सारा को अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया है। उसके सामने एक सुंदर सी परी खड़ी है। सारा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा मन कितना अच्छा है, कितना मदद किया तुमने मेरी। मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वैसे मैं सब कुछ जान गई, तुम्हारा मन कितना अच्छा है और तुम्हारी सौतेली बहन कितना जुल्म कर रही है तुम पर। हाँ, इतना सारा काम कराती है और इतना थोड़े से पैसे देती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा मन बहुत साफ है, सुंदर है और तुमने मेरी मदद भी की है, तो मुझे तुम्हें कुछ उपहार देना है। ये लो। तभी हवा में एक जादुई बेलन आ जाता है। उस बेलन को परी रानी सारा को दे देती है। ये बेलन अपने साथ लेकर जाओ। कितने सारी रोटियां बनाती हो तुम? 500, 700, 800, 900। बाबा रे, बड़ा कष्ट होता है, पर कोई बात नहीं, इस जादुई बेलन से तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। बेलन को लेकर जाओ और कल आटा गूंदना और बस 3 रोटियां बनाना, बस 3। और 3 से ज्यादा बनाओगी तो पछताओगी, बोल देती हूँ। बस 3 रोटियां बेलना और उसके बाद ये बेलन को लेकर नदी में बहा देना। फिर देखना क्या चमत्कार होता है तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छे दिल की हो सारा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अब मैं चलती हूँ। सारा तो दंगी रह गई थी, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला और ये क्या सब उसने देख लिया। सब कुछ तो बहुत ही अलौकिक था। वो उस बेलन को लेकर अपने साथ घर चली आई, किसी से कुछ ना बोला और इंतजार करने लगी। अगले दिन जब वो उस बेलन को लेकर रोटियां बनाने लगी, बस 3 रोटियां ही मुझे बनानी है, उससे ज़्यादा नहीं। पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो मैं काम पर भी नहीं गई, कैसे जाऊं? मेरे मन में इतना सारा विचार चल रहा है। चलो मैं रोटियां बना लेती हूँ। सिर्फ 3 रोटियां ही बनाने के लिए बोला था परी रानी ने। ठीक है, सिर्फ 3 रोटियां बनाऊंगी, फिर बेलन को नदी में बहा दूंगी। सारा बैठ जाती है और आटा गूंद कर तैयार हो जाती है। आज तो महारानी काम पर नहीं आई है, ये नखरे शुरू हो गए।